काउंसिल आवाज दो, आमिर साथी संघर्ष करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह व नसर अब्दह व अंजज़ वअदह व हज़मल अहज़ाब वहदह उसल्ली व उसल्लिम अला मन ला नबिय्य बअदह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इको कम कर दो, इको कम कर दो, इको ख़त्म कर दो भाई, इको कम करके आवाज़ बढ़ा दो। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के तमाम जिम्मेदारान, हम सब के और आपके हरदिल अजीज़ उम्मीदवार शामिल सैयद साहब, बुजुर्ग सामीन, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, माओ बहनों और बेटियों, मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है उसका तर्जुमा इस शेर में है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने की। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के लोगों से यह पूछता हूँ कि क्या आप अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हैं? आवाज़ में दम नहीं है। देखिए, कब्रिस्तान में अगर आज़ान दिया जाए तो मुर्दे जवाब नहीं देते। अगर जिंदा है, जिंदा कौम की तरह आवाज़ दीजिए, क्या आप अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हैं? बेटा, आप लोग नहीं तैयार हैं अपनी हालत को बदलने के लिए। गुलाम बन के रहना चाहते हैं, ज़हनी गुलाम बना दिए गए। 70 साल में आपकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस तरह चाहे आपकी मौत लंचिंग हो जाए, आपका इनकाउंटर हो जाए। अगर बोलना नहीं सीखेंगे, लड़ना नहीं सीखेंगे, डरना बंद कीजिए। वो मोदी हो, योगी हो, किसी से दोनों हाथ करने की ताकत पैदा कीजिए। अगर ये ताकत पैदा कर लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ हाथ उठा के देख ले। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, बहुत दुबला पतला हूँ, लेकिन ईमान की ताकत है। वो हमसे डरते हैं, हम उनसे नहीं डरते। ईमान वाला कभी किसी से नहीं डरता। अल्लाह ताला ने कहा है, वअंतुमुल अ'लाउना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद होगे, तुम ही सबसे बड़े होगे अगर ईमान वाले हो। आज जो हमारा डर है वो डर इसलिए है कि हम ईमान हमारा खत्म हो गया है। हम इंसानों को अपना खुदा बना बैठे हैं। हम समझते हैं असलम शेख हमारा भला कर देंगे, हम समझते हैं शरद पवार हमारा भला कर देंगे, हम समझते हैं कि कोई और हमारा भला कर देगा, उद्धव ठाकरे हमारा भला कर देंगे। हम समझते हैं कोई मायावती, कोई सपा, कोई मुलायम सिंह, कोई और हमारा भला कर देगा। अभी जैसे इन्होंने कहा कि आपके पाँव का कांटा आप ही से निकलेगा, कोई दूसरा आपके पाँव का कांटा नहीं निकालेगा। जो लोग आपको डरा रहे हैं और डरा करके वोट ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। आप यकीन माने 10 साल हमने ये देखा उत्तर प्रदेश में पिछला इलेक्शन सन 22 का हम सिर्फ इसलिए नहीं लड़े कि लोगों ने कहा मौलाना कुछ वोट कट जाएगा, सरकार बदल रही है। बदल गई क्या? दिल्ली में नहीं लड़े, क्या सरकार बदल गई? हम महाराष्ट्र में इससे पहले नहीं लड़े, क्या सरकार बदल गई? दोस्तों, सरकार आपके न लड़ने से सरकारें बदलेंगी कब? जब आप बदलने को तैयार हो जाएंगे।
आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में नाकाम हो गए। बिहार में मुसलमानों को बहुत जगह बचा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई तो क्या वो 6% यादव की वजह से जीत गई? वो आप मुसलमानों की वजह से जीत गई और आज वो आपका नाम लेने को तैयार नहीं है। अल्पसंख्यक कहते हैं, जब कोई अल्पसंख्यक कहता है या अकलियत में आपको कहता है तो गाली देता है। अकलियत एक गाली है, अल्पसंख्यक एक गाली है। वो ये कहता है कि बहुसंख्यक है, तुम कम हो, तुम होश में रहो, हम ज्यादा हैं, हम तुम्हारा बड़ा बिगाड़ लेंगे। दोस्तों, आप अपनी तारीख को देखिए, अपनी तारीख को पढ़िए कि आपने 313 लोगों ने पूरे जंग के हालात को बदल दिए हैं। ये तारीख आपको याद है कि नहीं याद है कि 313 बदर में आपने हालात बदल दिए। कुरान कहता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि बहुत छोटी सी टुकड़ी ने बड़े से बड़े लोगों को हरा के रख दिया, बड़ी से बड़ी जंगें जीत गए। अब तो आपको बुलेट से नहीं, तलवार से नहीं, आपको तो सिर्फ बटन दबा करके इनको हराना है। क्या आप तैयार हैं? हालात को बदलने के लिए तैयार हैं? आप ये ना सोचिए आपसे कहा जाएगा आपका वोट खराब हो जाएगा। 77 साल आप इसी चक्कर में कि वोट खराब हो जाएगा। अगर मैं एक मरतबा आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि अगर अब तक वोट खराब कर रहे थे तो आपकी बारी अच्छा कर लीजिए, और अगर अब तक खराब कर रहे थे तो आपकी अच्छा कर लीजिए, और अगर अब तक अच्छा कर रहे थे तो अपने यह ताकत को बनाने के लिए एक मरतबा वोट खराब कर लीजिए। आपकी ये जो ताकत होगी, आपके मसाइल जब थाने में होते हैं तो थाने में कोई कांग्रेस का नेता, कोई किसी और पार्टी का नेता, भाजपा का नेता आपके साथ वहाँ खड़ा नहीं होता। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जो आदमी सानुल सैयद बैठा है, इसको दर्द है, इंसानों का दर्द है, अल्लाह के बंदों का दर्द है। हिंदुओं और मुसलमानों को बांट करके इसका दर्द नहीं है, अल्लाह के तमाम बंदों का दर्द है। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल जो सियासत करना चाहती है, मैं एक हदीस से आपको ये सियासत बताना चाहूँगा कि हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इस्लाम ने हमें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में हर चीज़ सिखाई है। खाना सिखाया, पीना सिखाया, उठना सिखाया, इबादत सिखाई, चलना सिखाया, फिरना सिखाया, दुकान पे बैठने का ढंग, दुकान पे काम करने का ढंग सिखाया। मुसलमान अगर दुकानदार होगा तो मुसलमान कम नहीं तोलेगा। मुसलमान अपने माल को, खराब माल को अच्छा बना के नहीं बेचेगा। ये है या नहीं है? इसी तरह सियासत में भी अगर आप इस्लामी तरीके से, अल्लाह के रसूल के तरीके से अगर मुसलमान हैं तो उनके रास्ते पर चल के जब सियासत करेंगे तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं होगा, वहाँ पर जात बिरादरी नहीं होगी, वहाँ अगड़ा पिछड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, सब के सब अल्लाह के बंदे हैं, उनके हुकूक की पासबानी होगी। आपकी हदीस है कि अगर कोई भूखा आपका पड़ोसी सो गया, आपका कोई पड़ोसी भूखा सो गया और आप अगर खाना खा के पेट भर सो गए तो आपको गुनाह होगा, आपको पाप होगा। ये हदीस सुनी कि नहीं सुनी आपने? बोलिए, सुनी कि नहीं सुनी आपने? अगर हमने इस हदीस पे अमल किया होता, आज जो ये नफरत का माहौल है, एक तरफ मोहब्बत की दुकान खुल रही है, एक तरफ नफरत की दुकान खुली हुई है, और दोनों दुकानों के दरमियान पिस रहा है और परेशान है मुसलमान। ना मोहब्बत वाले, अभी आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में महाराष्ट्र में गाली दी गई, बुरा भला कहा गया, शान में गुस्ताखी की गई। या कोई एमवीए का, कोई सेकुलर पार्टी का कोई भी नेता, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार है, किसी ने आपके साथ आवाज मिलाई? किसी ने आपके साथ आवाज मिलाई? उस मलून के खिलाफ किसी ने वो आवाज उठाई? नहीं उठाया। बल्कि और उनका साथ देने वाले ये सब है, ये सब एक ही हैं। आप यहाँ पर देखिए, चचा
कहाँ गिरेगा? पवार के खानदान में। इस पवार को उड़ दीजिए, उस पवार को उड़ दीजिए, घी गिरेगा पवार के खानदान में। शिवसेना को उड़ दीजिए, घी कहाँ गिरेगा? शिंदे जो इनका चेला था, या गिरेगा उधर, घी वहीं गिरेगा। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि पड़ोसी, अगर आपने ये हदीस पे अमल कर लिया होता तो आज के डेट में, आज की तारीख में ये जो मुसलमान और हिंदू के दरमियान नफरत पैदा की जा रही है, तो अगर आपके दरमियान उलमा ने बताया कि एक मुसलमान का पड़ोसी 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 दाहिने, 40 बाएं, एक मुसलमान का पड़ोसी 160 घर होता है। हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, किसी गांव में ऐसा कोई जगह बताइए, ऐसा कोई शहर बताइए जहां 160 घर में 10-20 हिंदू समाज के लोग न रहते हो। आपके इस इलाके में रहते कि नहीं रहते हैं? अगर आपने इस हदीस पर अमल किया होता, आपने उन भूखों को खाना खिलाया होता जो गैर मुस्लिम थे, अगर बीमार होते उनका इलाज कराया होता, गरीब होते, अगर आपने उनको प्यासे से पानी पिलाया होता, तो अगर आज कोई मोदी, कोई फडणवीस, कोई योगी, कोई और आकर के हिंदू और मुसलमान के दरमियान नफरत पैदा करता, तो आपका वो राम कुमार जो होता, वो जो आपका राजकुमार होता, वो जो आपका शिशिर कुमार होता, वो कहता यहाँ से जल्दी से चले जाओ योगी जी, जल्दी से चले जाओ मोदी जी, जल्दी से चले जाओ फडणवीस जी, जल्दी से चले जाओ शिंदे जी। जब हम भूखे थे तो हमारा कलीमुद्दीन भाई, हमारा नईमुद्दीन भाई, हमारा फाहिद्दीन भाई, हमारी फरजाना आपा, हमारी रुखसाना आपा, इन्हों लोगों ने हमको खाना खिलाया। हम जब प्यासे थे इन्होंने हमें पानी पिलाया, हम बीमार थे तो इन्होंने हमारा इलाज करवाया। तो बॉम्बे की जुबान में इन सारे बेईमानों से जो हिंदू और मुसलमान करते हैं, तो बॉम्बे की जुबान को कहते यहाँ से जल्दी से कल्टी ले ले। कहते कि नहीं कहते? कहते कि नहीं कहते? ये बात अगर हमने ये किया होता, हम जब मर के जाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि मैं भूखा था। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, मैं भूखा था, अल्लाह कहेगा मैं प्यासा था, मैं बीमार था, मुझको देखने नहीं आया। तो बंदा कहेगा अल्लाह हम आपको कैसे खाना खिलाएंगे, आप सबको खिलाते हैं, हम आपको कैसे पिलाएंगे, आप सबको पिलाते हैं, हम कैसे आपको देखने आएंगे, आप सबको बीमार को शफा देते हैं। तो अल्लाह ताला कहेंगे हमारा फला बंदा बीमार था, हमारा फला बंदा भूखा था, हमारा फला बंदा प्यासा था। वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि नईमुद्दीन बीमार था या राजकुमार बीमार था। सारे के सारे अल्लाह के बंदे हैं, हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। हमारा इबादत का तरीका अलग होगा, उनका इबादत का तरीका अलग होगा, लेकिन उसके अलावा सारे हुकूक, सारी चीज़ें हमारी उनकी एक होगी। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल आपको एक वाक़या सुनाना चाहती है कि हमारे पास एक आदमी आए और आके अल्लाह ने हमें ताकत अता की है, हम जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर ताकत अल्लाह अता करता है, उसके भरोसे पे निकले हुए हैं। एक मामला हो गया, हमारी पार्टी का एक आदमी हमारे पास आया, उसने कहा मौलाना हमारी ज़मीन है, ये हमारे कागजात हैं और ये कागजात के एतबार से हमारी ज़मीन घेरी नहीं जा रही है, पुलिस वाले घेर नहीं रहे हैं, पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सामने वाला यादव जी है, हमारी पार्टी के विश्वकर्मा जी थे, सामने वाला यादव है, दरोगा भी यादव है, इसलिए यादव का यादव साथ दे रहा है, हमारा साथ नहीं दे रहा है। अगर आप चाह जाएंगे तो घेर दी जाएगी। ज़मीन का मामला आता है तो हमारा तजर्बा ये है कि बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, टीका वाले जब पता लगाइए तो ज़मीन के मामले में सब बेईमान निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते भाई? नमाज पढ़ने वाला भी बेईमानी कर लेता है, रोज़ा रखने वाला भी बेईमानी कर लेता है, हज का हाजी साहब भी बेईमानी कर लेते हैं, और जो साधु संत हैं जो दिन भर पूजा करते हैं वो भी बेईमानी कर लेते हैं। आप इसी रास्ते पे चले जाइए, आप देखेंगे घर बनता है, आपकी जितनी ज़मीन होती है वो ज़मीन पूरी घेर लेते हैं और सीढ़ी सड़क पे बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो हमें मालूम था कि ज़मीन में कोई ईमानदार नहीं है, तो हमारे विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने कागज़ दिखाया, कागज़ पैसा दे करके बनवा लिया जाता है, कागज़ पैसा दे
कैसे बन सकता है? हमने पता लगाया तो पता चला कि हमारी पार्टी के आदमी हमारे वो यादव जी के बेईमानी कर रहे हैं। हमने वहाँ पुलिस को यह कह दिया इस तरह से घेरना ताकि उस यादव की बेईमानी ना हो। उस यादव को पता चला, दरोगा के यहाँ गया, दरोगा ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, मामला आमिर रसादी के यहाँ चला गया है, अगर कोई चीज़ हो सकती है तो आमिर रसादी बदल सकते हैं, हमको कल फोर्स मिल गई है, एसपी साहब से कह दिया है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे पास वो यादव जी आए, उन्होंने, हम बैठे थे अपने मदरसे में, आदत के मुताबिक पैर छू लिया। हम किसी को पैर नहीं छूने देते, हम तो गले लगाते हैं, लेकिन उन्होंने छू लिया। हमने कहा बैठिए, क्या बात है? उन्होंने कहा मौलाना मेरी ज़मीन ऐसे ऐसे बेईमानी हो रही है। हमने कहा बेईमानी नहीं होगी, यूपी की ज़ुबान में बेईमानी हो। यहाँ यूपी के लोग हैं कि नहीं भाई? यूपी के लोग हैं तो आजमगढ़ के लोग हो, तो हम लोग क्या क्या कहते हैं कि बेईमानी हो। हमने कहा ना हुई, कहीं हो हम क्या ना हुई, कहीं हो तो हमके ना हुई। हमने उसको बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी ज़मीन है। उसने कहा जी मौलाना। उसके बाद फिर जाते वक्त हाथ जोड़ करके जाने लगा, कहा साहब मैं इसीलिए आपकी पार्टी में हूँ। मैंने उसको रोका और मैंने उससे कहा झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें को मारने की धमकी दी है, डराया है, खौफजदा किया है, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम आरएसएस के आदमी नहीं हो। कोई आपको मालूम है? इहो मालूम हो? हमने कहा इहो मालूम हो। मैंने कहा तुम भाजपा के नहीं हो कि इहो मालूम हो? हमने कहा ये भी मालूम है। मेरे पर SC केस उसने करा रखा है। मैंने कहा तुमने केस कराया है क्या? इहो मालूम हो? मैंने कहा हमारे फला कार्यकर्ते तुमने केस कराया है? बोले इहो मालूम हो। हमने कहा कि हमारी रैली जा रही थी, हमारी बसों पे पथराव किया था, हमारे शीशे तोड़े थे बसों के, कहा इहो मालूम हो? हमने कहा ये भी मालूम है। उसके बावजूद आप हमारा साथ दे रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम उस मजहब के मानने वाले हैं, उस रसूल के मानने वाले हैं, उस अल्लाह के मानने वाले हैं कि जो हमें हुक्म देता है कि अगर तुम्हारा दुश्मन भी हो तो उसके साथ अदल इंसाफ से काम लो। क्या आप ऐसी पार्टी के साथ चलना नहीं चाहेंगे कि जो अदल इंसाफ की बात करे, जो ईमानदारी की बात करे, जो सच्चाई की बात करे? आप ऐसी पार्टी के साथ चलना चाहेंगे कि नहीं चलना चाहेंगे? बोलिए भाई, चलना चाहेंगे? चलना चाहेंगे? अदल इंसाफ पैदा करेंगे, अदल इंसाफ कायम करेंगे। कोई हिंदू नहीं होगा, कोई मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, अगड़ा नहीं, पिछड़ा नहीं, जात नहीं, बिरादरी नहीं। जिसका हक है उसको दिलवाने के लिए हम आगे आएंगे, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, हमें गाली देता होगा। हम तो उसके मानने वाले हैं जिसके बारे में हम कहते हैं सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। तो हमें भी वो काम करना है, सियासत में भी काम करना है, ज़ाती ज़िंदगी भी काम करना है, अपने अखलाक को पेश करना है, अपने किरदार को पेश करना है। और हमें यकीन है कि 77 साल में इन तमाम लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, इन यही दो बड़ी पार्टियां हैं, पूरे मुल्क में इन्होंने हुकूमत कर ली, लेकिन पूरे मुल्क के लोगों को, तमाम लोगों को एक गिलास साफ पानी नहीं दे पाए। क्या पूरे मुल्क के लोगों को पानी मिल गया? जंगल में मिल गया, आदिवासियों को मिल गया, सबको घर मिल गया? नहीं मिला। जिस दिन आपने ये सियासत शुरू कर दी, जात बिरादरी मजहब से ऊपर उठ करके इस्लाम के तरीके को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, यकीन मानिए इस मुल्क का 80% हिंदू थाली में सजा के मुसलमानों के हवाले हुकूमत कर दिया। वो इसलिए करेगा कि अगर कोई ईमानदारी ला सकता है, सच्चाई ला सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ला सकता है। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के, हमने उस जंग आज़ादी के जो सिपाही थे, उस वक्त के सबसे बड़े उलमाए कराम ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी जान दी। उनके ये पोते शामिल सैयद हैं मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह के, उनके अंदर भी यही खून है। अगर आपने 20 तारीख को बल्ले के निशान पर अपना कीमती वोट दे दिया तो आप इतने यहाँ पर हैं कि आप इनको इंशाअल्लाह ताला जिता करके वहाँ पहुँचा देंगे। और अगर आप पहुँचा देंगे वहाँ पर
तो आप ये देखेंगे कि जो आपसे वादा किया जाएगा वो वादा पूरा होगा। दोस्तों, बताया जा रहा सिर्फ 5 मिनट बाकी है। आज आपको डराया जा रहा है, तो 2-4 शेर में अपनी बात कह दूं कि अभी जो लोग डरा रहे हैं वो सुन लें, हमको मुर्दा समझने की गलती ना करें। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में, वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत, है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। दोस्तों, इस तरह से आपके दरमियान डराने वाले आएंगे कि भाजपा जीत जाएगी। आप ये बता दीजिए कि भाजपा जीती हुई कि नहीं महाराष्ट्र में, उसकी हुकूमत है कि नहीं है? क्या मुसलमानों को हवा नहीं मिलती? अब मुसलमानों को पानी नहीं मिलता? अब मुसलमानों के घर में सूरज नहीं आता? आप जब लड़ने को तैयार हो जाएंगे, इनसे डट के मुकाबला करने को तैयार हो जाएंगे, 2-2 हाथ करने को तैयार हो जाएंगे, तब आपके हालात बदलेंगे। इसलिए कि गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों को, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ये आपको पर देने आए हैं। दोस्तों, जब मुल्क के हालात खराब थे, इस पार्टी को क्यों आना पड़ा, क्यों पार्टी बनानी पड़ी? हम लोग तो मदरसे में बैठे हुए थे, हम तो दीन का काम कर रहे थे, हमें कोई सियासत में आके MLA बनने की जरूरत नहीं थी। इनकाउंटर हो रहा था, दिल्ली में हो रहा था, मुंबई में हो रहा था, आपके लातूर में हो रहा था, औरंगाबाद से लोग पकड़े जा रहे थे, बिहार से लोग पकड़े जा रहे थे, राजस्थान से पकड़े जा रहे थे, उत्तर प्रदेश से पकड़े जा रहे थे, दिल्ली में बचाव इनकाउंटर हो रहा था, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं था। आज बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत चिल्लाती हैं, वो रील में आपको दिखाई देती है, वो रियल में नहीं दिखाई देंगी। वो फेसबुक की पार्टियां हैं, उनके बहुत लोग फेसबुक पे फॉलोवर हैं, लेकिन एक काम नहीं बता सकते कि जो उन्होंने आवाम के लिए किया हो। एक काम नहीं बता सकते जो उन्होंने किसी के बुरे वक्त में खड़े हुए हो। तो दोस्तों, मैं आपसे कहने आया हूँ कि चक्कर में किसी के ना पड़िए, कोई चक्कर में नहीं है। अगर आप चाह जाएंगे तो मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए, बहुत डरे सामने हुए थे, हमारे पर काट दिए गए थे, हमारी उड़ान रोक दी गई थी, पढ़ाई बंद करके लोग भाग आए थे। उस वक्त मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए और खिलाफे जुल्म जब आवाज़ दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। तो जो लोग हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके ये काम करना चाहते हैं, वो सुन ले कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, चाहे वो हवेली में हो चाहे झोपड़ी में हो। जो हिंदू मुसलमान में फसाद करना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो सुन लें, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप यहाँ से जाते वक्त सिर्फ आपसे एक बात कह के जाएंगे कि आजकल हम लोगों के नाम को ख़त्म किया जा रहा है। मुसलमान नाम का कोई गांव है, कोई शहर है, फैजाबाद को कुछ और बना दिया गया, अम्बेडकर नगर बना दिया गया अकबरपुर को। तो फूल का नाम तुम बदल दोगे, फूल का नाम तुम बदल दोगे, कैसे खुशबू तुम हटाओगे? अगर कोई गुलाब के फूल का नाम गेंदा का फूल रख दे तो क्या गुलाब के फूल की खुशबू हटा पाएगा? फूल का नाम तुम बदल दोगे, कैसे खुशबू मगर तुम हटाओगे? नक्शे हम जमी के सीने पर तुम कहाँ तक हमें मिटाओगे? नक्शे हम जमी के सीने पर, हम तो मरने के बाद भी यहीं रहते हैं। कल मैं
डाल दिया जाता है और मुसलमान तो इसी मुल्क के जमीन में रहता है मरने के बाद भी। इस बात से लेकर के कि तूफानों से आंख मिलाओ, इस शेर पे बात खत्म कर रहा हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह हम अपना प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। मौलाना का इस्तेमाल लोग करेंगे। बल्ला निशान याद रखिएगा, हमारा आउट कहाँ पड़ेगा, हमारा बटन कहाँ दबेगा। भाई साहब बल्ला बल्ला याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।